नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इसके जॉब एनालिसिस पर। तो आरपीएफ ने सब इंस्पेक्टर का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है आज ही। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से नोटिफिकेशन आया है। जानेंगे कितनी क्या योग्यता रहेगी, क्या क्वालिफिकेशन मांग रहे हैं इसमें, और क्या एज क्या रहेगी, फीस कितनी होगी, कब से फॉर्म होंगे, सारी जानकारी देंगे। पर आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अंत तक देखते रहिए। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आरपीएफ ने ये नोटिफिकेशन आज ही आया है, कुछ देर पहले। इसमें लिखा है रिक्रूटमेंट ऑफ सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव इन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स एंड रेलवे प्रोटेक्शन स्पेशल फोर्स, यानी जिसमें दो तरह की फोर्स होती हैं, आरपीएफ और आरपीएसएफ। तो चलिए दोस्तों, इसमें बताया गया है कि ओपनिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन, यानी कि जो फॉर्म आपके भरे जाएंगे वो 15 अप्रैल से भरे जाएंगे, और जो फॉर्म भरने की अंतिम तिथि होगी वो 14 मई 2024 होगी। जबकि जो डेट ऑफ मॉडिफिकेशन विंडो फॉर करेक्शन इन एप्लीकेशन फॉर्म विद पेमेंट ऑफ मॉडिफिकेशन फ़ी, यानी कि जो आप करेक्शन कर पाएंगे, अगर आपके फॉर्म में कोई त्रुटि हो जाती है, गलती हो जाती है, तो उसको मॉडिफाई कर पाएंगे या करेक्शन कर पाएंगे, वो 15 मई 2024 से 24 मई 2024 तक आप कर पाएंगे। पोस्ट है वो सब इंस्पेक्टर की है, यानी कि दरोगा की पोस्ट है, और जो उसका पे लेवल है वो लेवल 6 होगा। जबकि इसका इनिशियल पे 35,400 होगा। इनिशियल पे मतलब बेसिक पे में यहाँ 35,400 है। उसके बाद आपको 50% डीए मिलेगा, और ट्रेवलिंग अलाउंस मिलता है, हाउस रेंट अलाउंस मिलता है, और बाकी के अलाउंस मिलते हैं। तो ये लगभग, अगर ये 35,000 का 17,000 17,500 तो लगभग डीए हो जाएगा, और 50,000 से प्लस ही वैकेंसी आपकी ये सैलरी बनेगी जाके। और मेडिकल स्टैंडर्ड B1 होना चाहिए, और एज ऑन 1 जुलाई 2024, 1 जुलाई को 2024 को आपकी एज 20 से 28 वर्ष के बीच होनी चाहिए। और जो टोटल वैकेंसी है वो है 452। तो चलिए दोस्तों, आगे इसमें दिया गया है कि द इंक्लूड ए रिलैक्सेशन ऑफ 3 years इन एज बियॉन्ड द प्रिस्क्राइब एज लिमिट इज वन टाइम मेजर ड्यू टू कोविड-19 पैंडमिक। यानी कि इसमें जो 20 से 28 वर्ष है, 20 से 25 होती है, तो इन्होंने इसमें 3 वर्ष की छूट दी है, क्योंकि कोविड-19 के बाद से कोई वैकेंसी नहीं आई है। बीच में कोविड-19 आ गया था, तो इन्होंने बीच में कोई वैकेंसी भी नहीं दी है, इसलिए इन्होंने 3 वर्ष की इसमें छूट दी है। और जो 20 से 28 है, इसमें ये इंक्लूड की है 3 वर्ष की छूट। और इसमें आगे दिया है एलिजिबिलिटी, ऑनलाइन एप्लीकेशन ऑनलाइन होंगे, और क्रूशियल डेट SC ST OBC EWS EBC के लिए जो सर्टिफिकेट होंगे वो क्रूशियल डेट तक बनवाने होंगे, तभी वो मान्य होंगे। इसमें मेडिकल फिटनेस के बारे में दिया है, एज 20 से 28 होगी, ये ऊपर भी मेंशन है। ये आपको सबसे पहले फॉर्म भरेंगे तो क्रिएट एन अकाउंट, एक अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा साइट पे जाके। उसके बाद आपको ईमेल ID मोबाइल नंबर से लॉगिन करना होगा, और इसका जो एग्ज़ाम स्टेज होगा वो पहले होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी CBT होगा। उसके बाद आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, अर्थात PET, जैसे PET बोलते हैं, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। और उसके बाद फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होगा, PMT। और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, अर्थात DV होगा। और इसमें दिया गया स्टैंड इन ऑफ 10 टाइम्स द नंबर ऑफ वैकेंसीज इन ईच कैटेगरी, मेल एंड फीमेल एक्स सर्विसमैन। और इसमें जो नेगेटिव मार्किंग होगी वो 1/3 की होगी, अर्थात 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होगी इसमें, जो कि पहले से ही होती आई है। पहले भी रेलवे की वैकेंसीज में 1/3 की नेगेटिव मार्किंग पहले से ही चलती है। और ये दिया है कि बैंड आइटम्स क्या रहेंगे एग्जाम टाइम में। फोन, ब्लूटूथ, पेन ड्राइव, लैपटॉप, कैलकुलेटर, स्मार्ट वॉच की आप नहीं ले जा सकते एग्जाम हॉल में। ये जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए हैं। चलिए देखते हैं हमारे काम का और आगे क्या है। राइट टू अपॉइंटमेंट पोस्टिंग, यानी कि आप जिस जोन में अप्लाई करेंगे उसी जोन में आपको पोस्टिंग मिलेगी। जॉब, अगर आपकी जॉब लग जाती है इसमें, तो फ्री ट्रेन ट्रेवल फैसिलिटी होगी। फ्री ट्रेन फैसिलिटी इस देख लेते हैं किन किन को होगी। ये इसमें दिया है, फ्री स्लीपर क्लास रेलवे पास एडमिसेबल टू SC एंड ST कैंडिडेट्स ऑन रिक्वेस्ट, यानी कि जो रेलवे की जो फ्री फैसिलिटी है, एग्जाम देने जाएंगे आप, CBT देने जाएंगे, PT देने जाएंगे, PMT देने जाएंगे, और DB मेडिकल एग्जामिनेशन देने जाएंगे, वो छूट सिर्फ रेलवे में फ्री यात्रा की सुविधा होगी वो सिर्फ SC एंड ST कैंडिडेट्स को मिलेगी, वो भी ऑन रिक्वेस्ट, यानी कि आप जब रिक्वेस्ट करेंगे इस पर तभी आपको मिलेगी। और आगे इसमें दिया गया है RRB है, वो कोई भी इसमें रूल मॉडिफाई कर सकती है, डिलीट कर सकती है, ऐड कर सकती है। और आगे दिया है कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू ऑन इंटरेस्ट टू सबमिट देयर ऑनलाइन एप्लीकेशन क्लोजिंग डेट, यानी कि आप क्लोजिंग डेट से पहले फॉर्म फिल करा दें और लास्ट मिनट का, लास्ट टाइम का वेट ना करें। और वैकेंसीज के बारे में इसमें दिया है कि वैकेंसी के कभी भी इंक्रीज या डिक्रीज हो सकती हैं, वो बोर्ड के स्वविवेक के ऊपर है। स्टैंडर्ड ऑफ मेडिकल फिटनेस के बारे में दिया है कि B1 कैटेगरी के होना चाहिए मेडिकल आपका।
तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इसमें दिया है एज लिमिट क्या होगी एसआई के लिए। जो एसआई है उसके लिए 20 से 25 होगी, जबकि इसमें 3 वर्ष की छूट दी गई, तो वो जनरल के लिए एज 20 से 28 वर्ष हो जाएगी, जो कि यहाँ पे 1 जुलाई 2024 से काउंट की जाएगी। SC ST के लिए 5 वर्ष की छूट होगी, जैसा कि इसमें छूट मिलती है SC ST के लिए ऑन रिजर्वेशन के आधार पर, और OBC के लिए 3 वर्ष की छूट होगी। एक्स सर्विसमैन के लिए 3 साल की छूट होगी। ऐसे ही हर कैटेगरी के लिए उसके हिसाब से यहाँ पे छूट दी गई है। एज ग्रुप इन ईयर्स यानी 20 से 28 होगी, और इसमें जन्म तिथि कब से कब तक काउंट की जाएगी ये लिखा गया है। और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इसमें दिया गया है कि क्या होगी। इसके लिए कैंडिडेट मस्ट हैव एजुकेशनल क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब इन द CEN फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एज ऑन द लास्ट डेट। इसके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन होना चाहिए, चाहे आप किसी भी स्ट्रीम से किया हो, BA BCom BSc कुछ भी किया हो। आप अगर ग्रेजुएशन है तो इसके लिए फॉर्म आप फिल कर पाएंगे, 12th वाले फॉर्म इसमें नहीं फिल कर पाएंगे। एग्जामिनेशन फीस क्या रहेगी फॉर ऑल कैंडिडेट, यानी कि जो SC ST एक्स सर्विसमैन फीमेल और माइनॉरिटी और इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास है उनको छोड़ के बाकी सबकी जो फीस होगी वो 500 होगी। और SC ST एक्स सर्विसमैन फीमेल और माइनॉरिटी की जो फीस होगी वो 250 रुपये होगी, और ये फीस रिफंडेबल होगी, जो कि बाद में अगर आप एग्जाम में अपीयर होते हैं तो ये एग्जाम अगर आप देते हैं तो उसके बाद ये आपको बोर्ड रिफंड कर देगा। ये सभी के लिए, जिनकी 500 फीस गई है उनके लिए 400 वापस होंगे, 250 जिसकी जाएगी उसके पूरे 250 रुपये वापस होंगे। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। बाकी की जानकारी अगर हमारे काम की होगी तो हम देखेंगे। AWS के लिए रिजर्वेशन दिया है इसमें, जैसे 10% मिलता है AWS को। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन एक्स सर्विसमैन, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम प्रेजेंट। अगर आप कहीं सरकारी नौकरी में तो आपको NOC दाखिल करना होगा, तभी आप उसके बाद इसमें नियुक्ति पा सकते हैं। अगर आपकी जॉब लगती है तो रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या रहेगा, इसमें क्या क्या CBT होगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यानी PET होगा, PMT होगा, DB होगा। ये सारा प्रोसेस रहेगा आपको सिलेक्ट होने के लिए। इसमें CBT में पैटर्न एंड सिलेबस के बारे में दिया है कि जो टोटल ड्यूरेशन होगा एग्जाम का वो 90 मिनट होगा, और क्वेश्चन 120 होंगे। 120 क्वेश्चन होंगे, और कैंडिडेट शैल बी अवार्डेड 1 मार्क फॉर ईच करेक्ट आंसर, यानी कि एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 नंबर दिया जाएगा, और जो 1/3 की निगेटिव मार्किंग है अर्थात 1/3 की। और जो मिनिमम परसेंटेज लाना होगा एलिजिबिलिटी के लिए आपको, OBC NCL 35% और SC ST के लिए 30%। और आगे देखते हैं दोस्तों इसमें क्या दिया है। और इसमें जो आपका सिलेबस रहेगा वो ये रहेगा। अर्थमेटिक आएगा, यानी कि जो मैथ आएगा, एडवांस नहीं आएगा। इसमें 35 क्वेश्चन होंगे 35 मार्क्स के। और जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, यानी कि जो रीजनिंग आएगी वो 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के होंगे। और जनरल अवेयरनेस जो GK या GS होगी, जिसे GA बोला है इन्होंने, इसमें उसके 50 मार्क्स आएंगे 50 क्वेश्चन के। तो ये आपका सिलेबस रहेगा। टोटल 120 क्वेश्चन होंगे। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट PET एंड फिजिकल मेजरमेंट PMT क्या रहेगा, इसके बारे में दिया है। सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव मेल के लिए 1600 मीटर 6 मिनट 30 सेकंड में आपको पूरी करनी होगी, जबकि गर्ल्स के लिए 800 मीटर की दौड़ 4 मिनट में करनी होगी। और जो मेल हैं उनके लिए लॉन्ग जंप 12 फीट की रहेगी, और हाई जंप 3 फीट 9 इंच की होगी। और जो फीमेल कैंडिडेट है उनके लिए लॉन्ग जंप 9 फीट और हाई जंप 3 फीट की होगी। और बाकी इसमें दिया गया है कि हाइट की UR और EWS OBC के लिए हाइट मेल के लिए 165 और फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर। SC ST के लिए हाइट 160 सेंटीमीटर, और फीमेल कैंडिडेट SC ST के लिए 152 सेंटीमीटर होगी। जबकि यहाँ पे चेस्ट इन सेंटीमीटर ओनली फॉर मेल, यानी कि जो फीमेल कैंडिडेट है उन्हें चेस्ट का इसमें कुछ नहीं दिया गया है, उन्हें चेस्ट मेजरमेंट नहीं किया जाएगा। इसमें जो UR EWS OBC कैंडिडेट है उन्हें 80 से 85 चेस्ट होना चाहिए। SC ST के लिए 76.2 से 81.2 के बीच में होना चाहिए। और ये गढ़वाली गोरखा मराठा इनके लिए थोड़ा अलग कुछ रिजर्वेशन दिया गया है।